देखो पॉलीगन का एक्सरसाइज में डाउट आया है, यही ना? कौन सा नंबर? 3 कि 4? 3 नंबर। एक्सरसाइज कितना है? 6 है। 6 है खाली ना। एक्सरसाइज 6 का 3 नंबर देखो क्वेश्चन पर करा था, तुमसे बना था विराज। चलो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या निकालना है? ईच ऑफ द, तो लिखेंगे क्या? ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। किसका बोल रहा है बताओ? पेंटागन, है ना? तो अगर यहां पे देखा जाए कि कितना होगा ईच, एक का निकालना है, तो ऊपर पहले रेगुलर पेंटागन का टोटल एंगल कितना बनता है वो लिख देंगे, और नीचे में क्या? नंबर ऑफ साइड्स। तो ईच निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो पेंटागन का टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? फॉर्मूला क्या पड़ी थी बताओ? 2n - 4 इंटू 90। टोटल निकल गया, और उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए, जैगो साइड है तो उससे ईच एंगल निकल जाता है इंटीरियर। तो पेंटा मतलब 5 साइड, पेंटा मतलब कितना? तो नीचे n रहता है रहेगा, लेकिन n कितना रिप्लेस हो जाएगा? 5 से ना। तो कर दो यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90/5। क्यों रखे 5 पता है ना? क्योंकि पेंटागन का है। तो बताओ क्या होगा? 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 90/5। 10 में 4 जाएगा 6 इंटू 90/5। 5 से 18 फायर में 18 5 जा 90, और 18 6 जा 108। देखो है आंसर, समझ में आया? इसके बाद इसी का दूसरा क्या है क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा इसी में ऑक्टागन का क्या निकालना? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो फिर से यही लिखोगे क्या? ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, क्या लिखोगे? ऑक्टागन। क्या लिखोगे? तो पहले क्या करना है? टोटल ऑक्टागन का सम, और डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ साइड्स। ईच निकल जाता है ना, निकल जाता है। और टोटल पूछता तब तो ऊपरे वाला रहता, नीचे से डिवाइड करने की कोई जरूरत। तो ऊपर क्या होता है फॉर्मूला बताओ? 2n - 4 इंटू 90। अब कौन सा पॉलीगन है? ऑक्टागन। ऑक्टा में क्या साइड? 8। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 90 बाय कितना? 8। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा कितना? 16 माइनस 4 इंटू 90/8। 16 में 4 जाएगा 12 इंटू 90/8। 4 से बोलो 2 बार में, 4 से 3 बार में। जो टेबल खिलाएंगे दोनों में सेम टेबल से आना चाहिए। अब फिर 2 से काटो क्या बार में? 45। क्या हो गया? 3 इंटू 45। 5 3 जा कितना? 15। 4 से जा 12 और 1 13। ईच इंटीरियर कितना निकला? 135 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बन गया क्लियर? चलो लिख लो। इसके बाद और कौन नंबर डाउट है? 5 नंबर। चलो कौन नंबर डाउट है? 5 नंबर। पढ़ो तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स, और ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ईच। तो बताओ पहले ईच इंटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगन में फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट लिखे थे ना। ईच इंटीरियर बराबर क्या होता है? पहले तो पॉलीगन का टोटल एंगल का सम। तो टोटल एंगल का सम क्या होता है? 2n - 4 इंटू 90, और चूंकि ईच है तो डिवाइडेड बाय कितना? जितना नंबर ऑफ। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पे दिया हुआ क्या है फॉर्मूला? ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? पहला बताएं, कौन बताएं? 1 2 3 4 बताओ। 5 का 4 में से कौन बताएं पहले? चलो, तो ईच इंटीरियर ये दिया हुआ है ना। तो क्या लिखोगे? अब एक क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है बताओ? ईच इंटीरियर इक्वल टू, पहला मान लेते हैं 60 डिग्री। क्या मान लेते? दिया हुआ है 60 डिग्री। एक वो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? इंटीरियर की जगह पे क्या रखोगे बताओ?
2n-4 इंटू 90/n बराबर कितना, समझ में आया। और इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1। तो देखो ये ब्रैकेट में है और ये इनटू में है। अगर ब्रैकेट में रहे और इनटू में रहे सेपरेट तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से काटो क्या बार में, 2 बार में, और 3 से 3 बार में कट गया। तो ऊपर क्या बचा बताओ, 2n-4 इंटू 3/n इक्वल टू कितना, 2/। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो बताओ 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6n माइनस 4 3 जा 12 और इक्वल टू 2 इंटू एन कितना, 2n। अब क्या करेंगे, n को एक तरफ, इधर 6n है और ये प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 2n, और ये माइनस में तो प्लस में हो गया। तो 6 में 2n जाएगा, कितना बचेगा बताओ, बराबर कितना, 12। तो n मल्टीप्लाई में ना, 12/4 3 जा 12, n इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ साइड्स कितना निकल गया, 3। सेम इसी तरह से निकाल लोगे। इसलिए तो गलत बनाया होगा बकलो। ये ना, चलो कर दो स्टार्ट, हो गया है। चलो देखो इसमें क्या है तुमको कि सबसे पहले पता करो कि ये कौन सा रेगुलर पॉलीगन है। बताओ क्या को साइड है इसमें, गिनो तो। ये हो गया 1 2 3 4 और 5, यानी कि रेगुलर पेंटागन हो गया। तो सम ऑफ क्या निकालेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितना होगा बताओ, 2n-4 इंटू कितना, 90। पेंटागन में 5 साइड, ये तो याद हो जाना चाहिए अभी तक में पेंटागन है मेरे। 5 2 जा 10-4 इंटू 90, 6 इंटू 90, 96 जा 540। पेंटागन का निकल गया इंटीरियर एंगल का सम कितना, 540। तो जितना इंटीरियर एंगल है उसका सम ना। तो बताओ इंटीरियर तो ये वाला एंगल है ना, है, फिर ये है, ये है, यहां भी इंटीरियर है, इधर ये 90 डिग्री है, इधर कितना होगा, लीनियर पैर से, और यहाँ पे लीनियर पैर से कितना होगा, ये 60 थी, कितना 120। और अब इस सब का सम कितना हो जाएगा, उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखोगे बताओ, 120 प्लस कितना, ये 2x प्लस ये कितना x प्लस 90 प्लस x प्लस 50, और ये टोटल पेंटागन है। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540। क्या लिखोगे, 540। x बोलो क्या हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, 4x प्लस 120 और 90 210, और इधर 50 तो 260 इक्वल टू व्हाट, 540। 4x बराबर कितना, 540 प्लस है तो माइनस में 260, तो 4x बराबर कितना 0, और 14 में 6 जाएगा 8, है ना। और क्या बचा इधर, 4 में 2 जाएगा 2, तो x बराबर ये मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में हो जाएगा 280/4 7 या 28 0, x इक्वल टू कितना, क्लियर हो गया। चलो